अब बात करेंगे कांकेर की, जहां पर सुरक्षा कर्मियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आपको बताते चले कि नक्सलियों के बंकर से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी कांकेर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी और अहम सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में यहां से गोला बारूद बरामद किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, भारी तादाद में ये गोला बारूद, कारतूस और तमाम हथियार जब्त किए गए हैं। भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार बरामद किए गए हैं। जंगलों से 50 से अधिक हथियार जब्त किए गए हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद और आईईडी बरामद किया गया है। कांकेर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। 15 दिनों तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जंगलों में नक्सलियों ने छिपा रखे थे हथियार। सुरक्षा बलों ने कुकर बम और बारूद बम बरामद किए हैं। तो भारी मात्रा में बारूद बरामद किया गया है। वॉकी टॉकी समेत विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार ऑपरेशन जारी है, लगातार अभियान जारी है और इसी के तहत ये बड़ी सफलता मिली है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत कांकेर पुलिस के द्वारा लगातार डंप किए गए नक्सलियों के द्वारा जो हथियार गोला बारूद है उन्हें बरामद कर रही है। इस समय मैं एसपी कार्यालय मौजूद हूँ। मैं इस ओर दिखाना चाहूंगा, यह 303 राइफल है, ये 12 बोर का देसी कट्टा है, 315 बंदूक है और भरमार बंदूक इधर देखें तो ये पिस्टल है और यहाँ पर भारी मात्रा में कारतूस रखा हुआ है, बीजीएल लॉन्चर है, साथ ही इधर सिंगल शॉट देसी बंदूक है और इस ओर देखेंगे तो एलएमजी, वॉकी टॉकी और बीजीएल लॉन्चर यहाँ पर रखा गया है। वही बात करने के लिए कांकेर एसपी हैं, बताएंगे सर, जैसा कि नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाई जा रही है, किस तरह से सफलताएं मिल रही है? इसमें जिले में लगातार सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम क्षेत्र में जो भी डंप की सूचना है उस पर लगातार रवाना होकर डंप रिकवरी कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं 50 से अधिक हथियार आज डिस्प्ले किए गए हैं, जिसमें कई कंट्री मेड हथियार है, एलएमजी ऑटोमेटिक राइफल है, 303 है, पिस्तौल है और भारी मात्रा में जो अम्युनिशन है, बीजीएल सेल है, बीजीएल लॉन्चर भी है, तो इसको बरामद किया गया है। मौके पर ही बीडीएस टीम द्वारा नष्ट किया गया है। तो इसमें जैसे ही सूचना के आधार पर, पूछताछ के आधार पर सुरक्षा बलों की टीम लगातार इसी प्रयास में है कि जिस क्षेत्र में जितने भी आईडी नक्सलियों द्वारा जो डंप किए गए थे या लगाए हुए थे उनको जल्द से जल्द वहां पर बरामद किया जाए और मौके पर नष्ट किया जाए। और 5 जो कुकर बम और पाइप बम को मौके पर ही सुरक्षा बलों द्वारा नष्ट किया गया था। तो उसी तारतम्य में लगातार यह अभियान चल रहा है। ये तो हमारे साथ कांकेर एसपी का साफ यह कहना है कि यह नक्सल विरोधी अभियान लगातार चल रहा है और साथ ही जो नक्सल प्रभावित इलाका है जहां पर अभी भी कुछ जगहों पर जो डंप सामान नक्सलियों के द्वारा रखा गया है उनकी बरामदगी की तैयारी की जा रही है। कांकेर से सुशील सलाम, न्यूज़ 24। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील सलाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, यहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या कुछ बरामद हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह कांकेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मानी जा रहा है। लगभग 15 दिनों से जो नक्सलियों के द्वारा जंगलों में डंप कर रखे गए जो नक्सल सामग्रियां थे, जिनमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद था और हथियार भी, जिन्हें आज पुलिस के द्वारा आज एसपी कार्यालय में शो किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक से हमने इस संबंध में चर्चा भी किया था, तो साफ उनका यह कहना था कि लगभग 15 दिनों में लगभग भारी मात्रा में लगभग 50 से अधिक जो हथियार है और गोला बारूद है उनका जखीरा बरामद किया गया है। हालांकि इसके बाद से जैसे कि 31 मार्च 2026 जो नक्सल मुक्त हुआ बस्तर, तब से लगातार इन अंदरूनी इलाकों में पुलिस बल के द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान चलाई जा रही है, जिससे कहीं न कहीं जो जंगल में नक्सलियों के द्वारा छुपाए गए हथियार हो या गोला बारूद हो या डंप कर रखे कुछ अन्य सामान है, नक्सल सामग्री, जैसे कि उनको पुलिस के द्वारा सर्चिंग के अभियान चलाए जा रहे, वहां से खोज निकाला जा रहा है और पुलिस के द्वारा आगे भी यह सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा। वहीं कांकेर पुलिस अधीक्षक का यह भी कहना है कि यह सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां कुछ भारी मात्रा में जो नक्सलियों के द्वारा डंप किया गया है, वो पूर्व में जो अभी आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी हैं, जिनके निशानदेही पर उन इलाकों में जाकर बीडीएस की टीम के द्वारा सघन सर्चिंग किया जा रहा है और जो डंप कर रखे हुए जो सामान है उन्हें निकाला जा रहा है। हालांकि अब पुलिस के द्वारा
तेजी से यहाँ डंप सामान को निकालने का अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि बस्तर के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कहीं भी नक्सलियों के द्वारा जो बारूद डंप किए गए हैं, कहीं न कहीं लोगों में खतरा अब भी बना हुआ है। वहीं पुलिस के लिए अब बड़ी यह चुनौती है कि जो इन इलाकों में बारूद बिछे हुए हैं उन्हें किस तरह से निकाला जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।